नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के लाइव प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे प्रोग्राम का नाम है कंगना और संजय राउत के बीच ये क्या हो रिया है। मतलब कि कंगना और संजय राउत के बीच में एक बहस चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में रिया चक्रवर्ती को लेकर के जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देख करके ऐसे लगता है कि इस वक्त में पूरे देश की मीडिया को सिर्फ एक ही खबर की पड़ी है और वो है रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती को जेल भेजने की इतनी व्याकुलता है मीडिया के अंदर कि जब वो सिर्फ एनसीबी से पूछताछ के लिए पहुंची थी कि एनसीबी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, तो मीडिया ने उनको इस तरीके से घेर लिया हो जैसे कि सोमालिया में गिद्धों ने किसी बच्चे को। इस तरीके की तस्वीरें जब देखने को मिलती हैं तो यकीनन यही लगता है कि पत्रकारिता कहां पहुंच गई है। आरोप सिद्ध नहीं होते हैं लेकिन बाहर आरोपी तय हो जाते हैं। ये मान लिया जाता है कि आरोपी कौन है और उस हिसाब से समाज उसको अपनी तरफ से सजा देना शुरू कर देता है। लेकिन ये कहां तक जायज है? लोग अपनी अपनी पर्सनालिटी चमकाने को लेकर के इसमें कूद पड़ते हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड में दबे कुचले और किसी के साथ में अन्याय होता है उसके लिए मसीहा बनकर खड़ी हो रही हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। तो संजय राउत अपने सरकार की बुराई को न सुनने की हिम्मत रखते हुए वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने कंगना को कई शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन शब्दों का इस्तेमाल शायद आपको टीवी चैनलों पर सुनने को मिल गया होगा। हालांकि बाद में संजय राउत अपने बयान से पलट गया। उन्होंने कहा कि मैंने हरामखोर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने नॉटी कहा था कि कंगना बहुत नॉटी हैं। तो पहली बात तो ये है कि कंगना रनौत जिस तरीके से अपनी बयान दे रही हैं उस तरीके से बहुत जिम्मेदारी से बयान दे रही हैं। और अगर संजय राउत ने उनको नॉटी कहा है तो नॉटी मजाकिया शब्द में कहा जाता है जिसका मतलब नटखट या शरारती होता है। तो संजय राउत अपने बयान को पलट रहे हैं और हाल फिलहाल के कुछ दिनों में अगर पिछले जब इस सरकार इस बार की जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है अगर उस वक्त से देखा जाए तो संजय राउत काफ़ी सक्रिय नजर आते हैं। सामना के संपादक के साथ में वो एक अच्छे नेता के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं और मालूम ये होता है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ मुख्यमंत्री हैं लेकिन बयान देने की जिम्मेदारी सारी की सारी संजय राउत के ऊपर है। और संजय राउत की बयान लगातार बयान आते रहे हैं और बयान उनके आ रहे हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। इस शब्द का जो इस्तेमाल किया मैं उसकी कड़ी आलोचना करता हूं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लगातार कैमरे से नीचे को देखने लगता हूं, तो मेरे साथ में कई सारे साथी और जुड़ रहे होते हैं जिनको मैं इस समय कनेक्ट होते हैं। तो आप लोग अगर ये मेरा काम कर दिया करें तो मैं आपके साथ में नज़रों से नज़रें मिला करके बात करूं। लेकिन चलिए, सभी लोग साथ जुड़ रहे हैं और फटाफट जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम मुद्दों पर आ जाते हैं। तो हमने आपको जो बताया है कि रिया सुशांत की सुसाइड से शुरू हुआ खबर सिलसिला, कंगना रनौत के सभी की फिल्में नहीं आ रही लेकिन कंगना रनौत बहुत चर्चा में आ रही हैं। ऐसा लग रहा हो कि वो सुशांत के परिवार से हैं और पूरी तरीके से इतना ज़्यादा भावुकता के साथ में चीज़ें प्रेजेंट कर रही हैं। और यकीनन आज के समय में लोग भी वही देखना चाहते हैं। लोग खबरें और सच्चाई नहीं देखना चाहते हैं, लोग संविधान को समझना नहीं चाहते हैं, लोग देश के नियमों के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं। वो चलना चाहते हैं अपने वजह से, अपनी तरीके से चलना चाहते हैं। उनको लगता है कि रिया चक्रवर्ती आरोपी है और अगर एक चैनल उसको कहता है कि रिया चक्रवर्ती आरोपी, उसको जेल में डाल दो, तो वो सच बोल रहा है। लेकिन अगर एक चैनल ये कहता है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगे हैं, वो आरोपी नंबर 1 है लेकिन अभी आरोपी साबित नहीं हुआ है, इसलिए मंच दोनों को भी उसको भी मिलना चाहिए, तो वो चैनल झूठ बोल रहा होता है। और एक चैनल ये कहता है कि हम संविधान की बात करते हैं और ऐसे ऐसी चीज़ें रखते हैं। सुशांत की हत्या के मामले में रिया चक्रवर्ती के ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है और यहाँ तक कि अभी तक की जो पैसों को लेकर के बात की जा रही थी, आरोप लगाई जा रही थी, उन पैसों की भी कोई बात सामने नहीं आई है। कई लोग एक वीडियो वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ में जो श्रुति मोदी है उनके अकाउंट से पैसा निकल पाया गया 10 करोड़ का ट्रांसफर। उन्होंने कहा मैंने एक काम दिलाया था जिसका 10% का वो होता है 10 करोड़ का, मतलब 100 करोड़ काम दिलाया था। तो कह रहे हैं वो कनेक्शन है रिया चक्रवर्ती का। मतलब कि सुशांत के अलावा जिसके पास भी पैसा है, अगर वो रिया चक्रवर्ती के पास नहीं लेकिन दूसरे के पास गया है तो उसका कनेक्शन रिया चक्रवर्ती से ही होगा। मतलब रिया चक्रवर्ती एक 21-22 साल की लड़की, उसके बाद में उसके पास में इतना
ज़्यादा दिमाग है, इतना ज़्यादा शातिर बना दिया उसको आप सभी ने, पूरे मीडिया ने मिलकर, पूरे कायनात ने मिलकर के इतना ज़्यादा उसको बना दिया है। ऐसे लग रहा हो रिया चक्रवर्ती ना हो, दाऊद इब्राहिम हो, विजय माल्या हो, जो इतने सारे फ्रॉड करके इस देश से फरार हैं, इस देश में आतंक फैला के इस देश को लूट करके फरार हैं, उनको लाने के लिए अगर इतना जोर दिया होता, इस कदर मुहिम चलाई होती, शायद विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और दाऊद इब्राहिम भी अब तक यहाँ पकड़ के आ चुका होता। लेकिन रिया चक्रवर्ती के में जिस कदर की दिलचस्पी नजर आती है, ये पूरी तरीके से एक पार्टी, एक चुनावी एजेंडा नजर आता है। जिस तरीके से बिहार चुनाव है, बिहार में आप लोगों को मैं बता दूं जानकारी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंपेन चलाया गया है वहां की कला और संस्कृति प्रकोष्ठ की ओर से कि हम सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिला के रहेंगे। तो ये तमाम चीजें समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आप लोग जिस तरीके से एक गिद्ध की नजर से आप रिया चक्रवर्ती को देख रहे हैं, उसको आरोपी मान चुके हैं और आप सामाजिक यातनाएं देना शुरू कर दिया है। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती ने भी आज एफआईआर दर्ज करवा दिया है सुशांत की बहन के ऊपर, जो मीतू सिंह उस वक्त उनके साथ में थी, उस पर उनको और बाकी बहनों के ऊपर आज उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी है। तो अब बताइए, आप उनकी बहनों को भी घेर लीजिए कि वो दवाइयाँ देती थी, उन्होंने शिकायत की है कि उनको ऐसी सारी दवाइयाँ देती जो ड्रग्स जैसे थी, वो दवाइयाँ उनकी बहनों की ओर से रिकमेंड किया जाता था। ये पर्ची भी सामने आई है। तो अगर मात्र एक बात से आप एक चिंगारी लेकर पूरा जंगल जलाना चाहते हैं तो यकीन मानिए उससे आपके हाथ भी जल जाएंगे। और शर्मिंदा ना होना पड़े तो खबरों के नजरिए से देखें, ना कि किसी अन्य नजरिए से। अब हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं कि आज बलरामपुर में सुबह सुबह एक खबर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलरामपुर, वहां से एक खबर वायरल हुई। खबर ये हुई कि सुबह 9:45 पर एक विशेष इलाके, नाम इलाके का वहां खलवा मोहल्ला है, वहां पर बम बनाने के दौरान धमाका, वो 13 लोगों की जान चली गई। जब इस खबर को खबर एक्सक्लूसिव ने